तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज़ क्लासरूम और मेरा नाम है विवेक विश्वकर्मा। तो आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं। आर डी शर्मा का नेक्स्ट चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। चैप्टर शुरू करने के पहले कुछ बातें हम कर लेते हैं, आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या, और साथ ही साथ आपको मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी पढ़ाया है। साथ में इसके पहले प्रीवियस जो टॉपिक था आपका फैक्टराइजेशन का बेसिक पार्ट, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का था। वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी कि आखिर फैक्टराइज कैसे किया जाता है, कैसे कॉमन निकाला जाता है, कैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया जाता है, वो सारी चीज़ें। तो एक कदम आगे थोड़ा सा पॉलिनोमियल जो है वो उसका एक आगे का पार्ट है, फैक्टराइजेशन से ही रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस आपकी जो है वो चेंज होगी, प्लस इक्वेशन वो तो आपका फैक्टराइजेशन था, x² 2x + 4 समथिंग लाइक दैट। कुछ कॉमन है तो हमने कॉमन निकाल के ब्रैकेट में अरेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पॉलिनोमियल होगा, इसके बारे में भी स्टार्ट करूँगा, और उस इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज किया जाता है उसके बारे में इस वीडियो का इंट्रो होगा। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है वो ऐसी इक्वेशन है, कोफिशिएंट तो होगा ही होगा, साथ में जो वेरिएबल होगा उसके साथ वो सिंगल होगा, मतलब बहुत सारे 2 3 x y z ऐसा नहीं होगा, एक ही वेरिएबल में वो इक्वेशन चलेगी। मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताऊंगा। ये आपके 9th का तो चैप्टर है ही आर डी शर्मा का, लेकिन साथ ही साथ ये 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन उसके पहले हम पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है पहले वो जान लेते हैं। तो इक्वेशन, जैसे कि मैं एक वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन, तो मैंने आपको बताया है कि एक्चुअल में इक्वेशन होता क्या है। तो आपको पता है LHS = RHS। ये मेरी जो बेसिक वीडियोस है उसमें मैंने इस इक्वल टू को लेके मैंने बताया था कि ये इक्वेशन कहलाती है कि लेफ्ट हैंड साइड को एक पार्ट होना चाहिए, राइट हैंड साइड पार्ट होना चाहिए, और बीच में इक्वल टू तो मस्ट है। तो इस टाइप से अगर आपकी कोई भी इक्वेशन होती है तो वो इक्वेशन होती है, लेकिन इक्वेशन की भी अपनी एक अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। चलिए, तो आज हम एक वैरायटी पढ़ रहे हैं जिसमें से एक इक्वेशन आपने पहले ही पढ़ चुका है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस टॉपिक में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है चलिए देख लेते हैं। ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड एक पार्ट है, राइट हैंड साइड एक पार्ट है, बीच में इक्वल है, तो ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन में अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल आपका है x, और कोफिशिएंट जो है वो है a, b और c। तो आप बोल सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, जिस इक्वेशन का नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइन, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जनरल फॉर्म में बोला जाता है ऐसे ही। लेकिन क्या ये स्टार्ट यहाँ से होती है? नहीं। तो मैं आइए आपको बताता हूँ कि इक्वेशन हमको जब भी 9th 10th में पढ़ना है वो इक्वेशन कहाँ से शुरू होती है। तो इक्वेशन शुरू होती है बाय क्वाड्रेटिक। देखिए कैसे, ax⁴ bx⁴ + cx² + dx⁴ + ex⁴ 0। तो ये पहली पॉलिनोमियल इक्वेशन है या पॉलिनोमियल कंडीशन बोल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ax⁴ bx⁴ cx² dx⁴ ex⁴ 0। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि वेरिएबल जो हमारा x है उसकी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं देगा
लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि एक्चुअल में वो अरेंज कैसे है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होता है, मैं इसको शॉर्ट में एच डी लिख लेता हूँ। तो वो होता है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx 1 शो नहीं करना है, और यहाँ पे हो जाएगा e। a b c d e ये सारे के सारे आपके कोफिशिएंट है, कोई नंबर है। x⁴ तो आपको पता है एक्सपोनेंट एंड पावर के अकॉर्डिंग दुनिया की कोई भी वैल्यू हो मैथमेटिक्स के हिसाब से, अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसका रिज़ल्ट होता है 1। तो ये जो इंटू 1 यहाँ पे आया, इसको आपको शो करने की आवश्यकता नहीं है, और ये हो गया आपका इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, जो कि 2 के पावर से डबल है, इसीलिए इसको बोला जाता है बाय क्वाड्रेटिक, इसीलिए इसको बोला जाता है बाय क्वाड्रेटिक। फाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। देखिए x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और यहाँ पे 0। यहाँ से मैच कीजिए, यहाँ से मैच कीजिए। तो जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल में 4 हो वो बाय क्वाड्रेटिक कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन, ax⁴ प्लस b, इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट, अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे, ax⁴ प्लस bx⁴ cx⁴ और ये हो गया d = 0। फाइन। ये क्या है आपको पता है, पावर 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ से फिर इसको हटाइए तो ये आपका आ गया ax² प्लस bx प्लस c = 0। यहाँ लास्ट में x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, वो दिख ही रहा है। लास्ट वन ax प्लस b = 0। फाइन। और इसका नाम है लीनियर, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, और इसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, इसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 हो उसे लीनियर, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, क्यूबिक और जिसमें हाईएस्ट पावर 4 हो वो बाय क्वाड्रेटिक है। तो ये सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा और हम इसी फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें साथ ही साथ में बताते हुए चलता हूँ। आप गौर कर रहे हैं सबके राइट हैंड साइड में मैंने इक्वल टू लगा के रखा है, क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन ऐसा बोला जाता है जनरली, ऐसा बातचीत में। तो क्या लगता है कि ये जो इधर जितनी वैल्यूज़ हैं इसको मैं किसी तरीके से अगर ज़ीरो कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका LHS = RHS। लेकिन वो ज़ीरो होगा कैसे, उस ज़ीरो के पीछे रीज़न क्या, फिर इक्वेशन बनाने का मतलब ही क्या हुआ, वो कैसे सेटिस्फाइड हो गया। तो इस ज़ीरो का मतलब कुछ और है। तो यहाँ पे हम 2 टॉपिक बहुत स्पेशली पढ़ेंगे, अभी से बता देता हूँ, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ध्यान रखिएगा, नाम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 थ्योरम इसलिए बनाए गए हैं कि अगर आपका क्वेश्चन, आपकी इक्वेशन पॉलिनोमियल हो या कुछ भी, अगर वो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है किसी भी रीज़न से, ना कॉमन निकल रहा है, ना आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा है, तो आप ये 2 थ्योरम यूज़ करके आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज का मतलब आपको पता है, अरेंज इन ब्रैकेट फॉर्म। तो आज उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपन पॉलिनोमियल टॉपिक में।
आराम से ये इक्वेशन देख लीजिए, बुक में भी है, नोट डाउन करना है कर लीजिए, नहीं तो बुक से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और उस ज़ीरो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये देखिए, ठीक है, ये एफ एक्स यहाँ भी इक्वल टू है, ये आपका इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर क्या है तुरंत देख लीजिए, एक्स की पावर 3 है, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। फाइन, क्यूबिक इक्वेशन बोल लीजिए, कंफर्टेबल, पॉलिनोमियल बोलना पॉलिनोमियल बोलिए। अब ये भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। यहाँ पे इस इक्वेशन को मुझे ज़ीरो करना है, तो आपको पता है कि x की मुझे कोई ना कोई वैल्यू चाहिए होगी। फाइन, मान लीजिए मैंने कोई x की वैल्यू ले ली 1 2 3 4 5, कुछ भी, ज़ीरो ले लिया, कुछ भी ले लिया। अगर वो वैल्यू पुटअप करने से इस इक्वेशन का पूरा रिज़ल्ट अगर ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने x की कोई वैल्यू ली, यहाँ पे पुट की, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई ये वो करके, और ये रिज़ल्ट पूरा का पूरा क्या हो गया, ज़ीरो। तो वो जो x की वैल्यू होगी वो इसका फैक्टर कहलाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर। आइए देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। मैंने यहाँ पे x की सिंपल एक वैल्यू रखी, x इज इक्वल टू 1, एक और ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -1। तो देखिए बनाने का पैटर्न भी सीखते जाइए। मैंने यहाँ पे लिखा, x की जगह मैंने क्या रखा, देखिए -1। सॉल्व करते हैं, 2 पावर 3 -3 स्क्वायर प्लस 7 -1 और ये -6। सिंपल क्वेश्चन लिया, कोई ज़्यादा नहीं, बुक का ही है, बाहर का मैंने कुछ भी नहीं लिया है। सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस की वैल्यू है, ये भी मैंने बताया था, कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव है और पावर आपकी ऑड है तो उसका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, मल्टीप्लाई। फिलहाल तो यहाँ पे 1 है, तो 1 का 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आना है, लेकिन माइनस के केस में रिजल्ट माइनस आएगा। तो ये -1 हुआ और ये हो गया -2। यहाँ पे पावर इवन हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, प्लस, तो 3 1 जा 3, ये 3 हो गया, ठीक। यहाँ पे ये तो सिंगल है, तो 7 1 जा 7 -6। अब गौर से देखेंगे तो यहाँ पे सारे रिजल्ट आपके माइनस आ रहे हैं, ये हुआ -2, ये प्लस, तो -3, -7 और -6। तो यहाँ पे आपने अपनी इक्वेशन में -1 रखा, तो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 12 13 और ये हो गया -5, तो ये हो गया -18, राइट। माइनस से सारे माइनस को ऐड करके कॉमन साइन लगा दिया। आंसर ज़ीरो हुआ क्या, नहीं। तो ये जो x की वैल्यू है, मैंने माइनस वाली इसीलिए पहले ले लिया, ये इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं है। इस वर्ड को पकड़ के रखिएगा, मैं अभी समझाऊंगा। तो ये इस इक्वेशन का है ही नहीं, ये इसका पार्ट है ही नहीं, ये किसी दूसरे इक्वेशन का पार्ट है, इसका तो नहीं है। नेक्स्ट रखते हैं, x इज इक्वल टू 1, यहीं पे चलिए मैंने 1 रखा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये 1 सिंगल, +1 है तो कोई टेंशन नहीं, +1 +1, तो ये आ गया आपका 2, ये -3, वो +7 और ये -6। यहाँ भी देख लीजिए भैया, ये हुआ 9 7 2 9 और ये 6 3 -9। ओहो, यहाँ तो इक्वेशन जैसी आपको चाहिए थी वैसी मिल गई। आंसर क्या आ गया इसका, ज़ीरो। क्या रखने पे, +1 रखने पे, ठीक है। फिलहाल मैंने x की एक वैल्यू रखा, तो एक वैल्यू रखने से मेरा आंसर एक में -18 आया, एक में 0 आया। अब ये वैल्यू जो मैं लिया हूँ या मेरे को क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब उस 1, एक +1 की वजह से हमारा इस इक्वेशन का रिजल्ट आया 0, एक का आया -18 या जो भी है, एक से 0 आया और दूसरे से मतलब 0 नहीं आया। तो वो जो x है उसका क्या मतलब निकलता है,
मैंने लिखा उसको x इज इक्वल टू 1। फाइन। मैं आज आपको फैक्टर की एक्चुअल मीनिंग बताने वाला हूँ। क्या मैं इसके बाजू में ज़ीरो लगा लूँ? एक लाइन मैंने कई बार बोली, क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन कीजिए, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो मैं इसको x इज इक्वल टू 1 लिखूँ या x इज इक्वल टू 1 प्लस 0 लिखूँ, मतलब वही है। मैंने इस 1 को इधर भेज दिया क्योंकि प्लस माइनस में ही वैल्यू प्लस माइनस में ट्रांसफ़र हो गई। x को मैं इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, तो ये x पॉजिटिव था, इधर आके क्या हो गया नेगेटिव, और ये 0 अपनी जगह रखा है। ये भी एक इक्वेशन है। LHS इक्वल टू RHS हो क्या रहा है? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या मैं अगर सिंपल शब्दों में आपसे कहूँ अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, चलिए मिटा ही देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि इसमें से आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपके पास है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपल इस x की 1 को क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा +1। तो जहाँ x है वहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है भैया, रख दिया मैंने। इक्वेशन हमने अभी चेक कर चुका है, क्या आ गया आंसर 0। तो अभी मैंने जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, तो क्यूबिक 4 से शुरू कर लेते, तो मैंने ये सब लिखा था इक्वल टू 0, क्यूबिक ये सब लिखा है प्लस में इक्वल टू 0, स्क्वायर में 0, एक्स में 0। तो इसके राइट हैंड साइड 0 है, शो करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो एक्चुअल में वही है। ये x को जब मैंने इधर भेजा तो मुझे एक पेयर दिखा x माइनस 1। ये जो पेयर है मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया ब्रैकेट में लगा के। तो आपको पता है फैक्टराइजेशन क्या है, अरेंज इन ब्रैकेट फॉर्म अकॉर्डिंग टू मी, कि फाइनल रिजल्ट आपका ब्रैकेट में ही आता है। तो ये वैल्यू जो है x माइनस 1, ये हो ना हो जब ये फैक्टराइज होगा, आखिरी में जब रिजल्ट आएगा, क्यूब है तो मैं आपको बता देता हूँ अभी से, इसके 3 ब्रैकेट बनेंगे। बाय क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसके 4 ब्रैकेट बनेंगे। तो क्यूब है तो 3 ब्रैकेट बने। इन 3 ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट ये है 100%। लिख लीजिए, जान लीजिए कि जब भी ये फैक्टराइज होगा तो क्यूब मतलब 3 ब्रैकेट आएंगे। वो 3 ब्रैकेट का ही मतलब बताऊंगा आज इंट्रोडक्शन क्लास, आज मैं सिर्फ यही डिस्कस करूंगा। तो इन 3 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ये है, ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इस x की वैल्यू को 1 को इधर जब मैंने ट्रांसफ़र किया और इसमें पुट किया, तो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखिए इक्वल टू 0, इक्वेशन लिखिए इक्वल टू 0, तो ये 1 उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये ब्रैकेट जो है वो इसका एक हिस्सा है, उसी के फैमिली मेम्बर का है। फाइन। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को या इस वैल्यू को क्या बोला जाएगा? भैया कुछ तो नाम होगा, क्योंकि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, कुछ भी वटएवर। लेकिन कुछ तो इसका भी एक नाम होगा। इसको एकदम गरीब टाइप से अपन नाम दे दिए x इज इक्वल टू 1, पुट द वैल्यू ऑफ x। ये बड़ा ऑड लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा इसके 2 नाम हैं, और उन दोनों नामों को मैं जस्टिफाई भी करूँगा कि आखिर वो नाम क्यों रखा गया। फिर से इसका पहला नाम है ज़ीरोज़। ऐसे इसलिए क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यू निकलती है x की। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल, ये समझने में ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं आपको। यहाँ पे ये 1 कैसे निकल रहा है, 0 के कंपैरिजन में, मतलब 0 इधर रखे गए तो x की वैल्यू 0 की जगह गई, तो x हमारा क्या आ गया 1। तो इसको ज़ीरोज़ भी बोला जाता है। ये नाम आपको अभी क्वेश्चन में कंटिन्यू सुनने मिलेगा और 10th में भी सुनना ही है। दूसरा नाम है इसका रूट्स। रूट्स आपने सुना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकलता है भाई, आपको वो भी पता है। तो रूट
जैसे यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, स्क्वायर ले लेंगे तो ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो अगर मैं इस 3 को मान के चलिए इक्वल टू की उस तरफ भेजता हूँ तो वो क्या बन जाएगा क्यूब रूट, स्क्वायर को भेजूंगा तो वो बनेगा स्क्वायर रूट। ऐसे तरीके से रूट निकलते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो अगर ये ऐसा कुछ हुआ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि पावर में गया है। तो ये क्या बना इधर जाके 1, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दूसरा पैटर्न क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है, इसीलिए रखा गया क्योंकि वहाँ पे वो जो x फाइंड आउट हो रहा है वो किस रीज़न से हो रहा है, रूट निकलने से मिला। 1 का मैंने क्यूब रूट निकाला तो क्या मिला तो 1 का मैंने क्यूब रूट निकाला तो क्या मिला मुझे 1। ऐसा उसी तरीके से अलग अलग नंबर रहेंगे। तो एक तो आपने ज़ीरो से देख लिया कि उसका नाम ज़ीरोस क्यों रखा गया, क्योंकि वो ज़ीरो से इक्वेट होकर निकल रहा है। तो x इज इक्वल टू 1, ज़ीरो से कंपेयर हुआ उधर हो गया। या फिर भैया पावर है डिग्रीज है, ये डिग्रीज जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो रूट में बदलना ही बदलना है, ये जाएगा तो भैया क्यू स्क्वायर रूट बनेगा तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। यहाँ पे है तो ये क्यूब रूट है, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ऐसा तो क्यूब रूट निकला। इसीलिए इसका नाम ज़ीरोज़ और यहाँ पे रूट्स बोला जाता है। एस इसलिए लगा है क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती है एक्स की। मान लीजिए एक्स की 2-3 वैल्यू आ गई। अब वो वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं, 0 आ गया मतलब आपको आपका फैक्टर मिल गया। फैक्टर मतलब फैक्टराइज हो गया, क्योंकि उसको x के साथ हम अरेंज कर लेंगे। कैसे मैंने बताया था, इस 1 को इधर भेजेंगे तो ये एक ब्रैकेट आपको तैयार हो जाएगा। अगर नहीं आया तो वो उस इक्वेशन का फैक्टर नहीं है। सिंपली फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर x की कोई भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करने से अगर वो 0 दे देता है तो वो उसका फैक्टर है, वो उस इक्वेशन का x है, ज़ीरोज़ है या रूट्स है, जो बोलना है। उसकी पर्टिकुलर x की वैल्यू है, ज़ीरोज़ है या रूट है। हम थोड़ा सा मैथमेटिकली बात करेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड, क्योंकि 9th पहुँच गए हम, तो उसको ज़ीरो या रूट से डिस्कस करेंगे। और अगर नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है, उसके x की वैल्यू नहीं है, उसका ज़ीरो नहीं है, उसका रूट्स नहीं है। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन है आपका fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान रखिएगा इधर इक्वल टू में 0 है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं, आर डी शर्मा की सेकेंड एक्सरसाइज से मैंने लिया। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन का क्या नाम है, तो आप बता दीजिएगा। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। क्वेश्चन बोल रहा है वेरीफाई कीजिए कि इन दोनों में से कौन सा फैक्टर इसका है। वेरीफाई कीजिए कि कौन सी इक्वेशन इस पर सुटेबल हो रही है। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत भारी नहीं है। x की वैल्यू दी हुई है, जैसा आपने सीखा पहले तो वैसा कॉमन तरीका लगा लीजिए। बस लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है x इज इक्वल टू ये है 1, तो इससे पता चलता है कि इसकी वैल्यू अब यहाँ पुट होने वाली है। तो ये 1 स्क्वायर 1, तो ये क्या हुआ 1, क्योंकि उसका स्क्वायर में 1 ही होगा, और ये 1 और प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो ये तो सेटिस्फाइड हो गया, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, -1, तो -1 स्क्वायर -1, फाइन। सॉल्व कर दीजिए, तो पावर इवन है तो आना क्या है, बड़ा सा लिख देता हूँ मैं, तो ये 1 ही आएगा और ये 1। तो यहाँ भी इक्वेशन में हमने -1 रखा, तो यहाँ भी आंसर क्या आया 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2,
तो ये तो पता चल गया कि हमारा ये हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो जब हाईएस्ट डिग्री 2 है तो दैट मीन्स x के रिजल्ट भी कितने निकलेंगे, 2। हमारे पास x इजिकल टू 1 है और x इजिकल टू -1 है, राइट। अब ये इसके फैक्टर हैं, क्यों? क्योंकि दोनों 1 रखने से, +1 और -1 रखने से दोनों इक्वेशन क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाइड कर रहा है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है। तो ये इसके ज़ीरोज़ हैं, रूट्स हैं, या x की वैल्यू है, कोई भी तरीके से आप बोल सकते हैं। कैसे, चलिए कि वो इसके फैक्टर से बना है देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, x इजिकल टू 1 मैंने लगाया इधर 0, इस 1 को मैं इधर भेज दूँ, ये आ गया, ठीक। उसको उठाता हूँ, x इजिकल टू -1 जैसा लिखा है वैसे ये +0, तो यहाँ पे आया x इजिकल टू +1 इजिकल टू 0। अब खेल देखिए, फैक्टराइजेशन क्या है, अरेंज इन ब्रैकेट फॉर्म। तो आपको ये 2 ब्रैकेट मिले, इन दोनों को साथ में रखिए, क्योंकि दोनों का RHS कैसा है, इक्वल। बहुत सारे तरीके, दोनों के RHS क्या है ये, तो मैं इन दोनों को साथ में रख सकता हूँ। इक्वेट कर लीजिए, क्योंकि इसका रिवर्स फॉर्म भी देखेंगे तो मैं बोलूँगा आपको x की वैल्यू निकालिए। तो एक बार इस ब्रैकेट को 0 से कंपेयर कीजिए, एक बार इसको, तो इसके ऊपर वाला रिजल्ट ये आया। एक बार ये 0 से इक्वेट हो रहा है और एक बार ये 0 से इक्वेट हो रहा है, ये हो गया। सॉल्व कर दीजिए इसको, आपको सामने दिख रहा है a + b a - b, तो आइडेंटिटी लग गई a² और 1 का स्क्वायर 1। अब इसको ज़रा गौर से देखिए, क्या ये आपका क्वेश्चन नहीं है, x² -1? क्योंकि मैंने बताया था फैक्टराइजेशन के जब ब्रैकेट खुलेंगे तो वो वापस आपका क्वेश्चन देंगे। फिर से छोटी सी बात है, इंट्रोडक्शन क्लास है, ध्यान से सुनिए। ये जो x की वैल्यू निकली वो अगर आपके मेन क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करते हैं, सेटिस्फाइड का मीन्स इक्वल टू अगर 0 लाते हैं, तो वो x की वैल्यू उसका फैक्टर होगा, उसका 0 होगा। फैक्टर का मतलब ही होता है x इजिकल टू समथिंग, तो या फिर उसको ज़ीरोज़ बोल दीजिए या तो रूट बोल दीजिए, इसके पहले जो मैंने बताया था। तो उसको जब आप इधर भेजेंगे तो वो इस फॉर्मेट में होगा, देखिए x - 1 ये इधर गया तो ये x + 1, तो ये एक वैल्यू मिली, उसको साथ में रखेंगे तो आपको वापस क्वेश्चन मिल रहा है। ऐसे ही कोई भी फैक्टर हो, कोई भी फैक्टर मतलब x की कोई भी वैल्यू हो, अगर मैं उसको फैक्टराइज करने के बाद अगर उसको 0 से इक्वेट करता हूँ तो मुझे x की कोई वैल्यू मिलेगी। उस x को मैं अगर क्वेश्चन में पुट करता हूँ तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट 0 आएगा ही आएगा। फैक्टराइज करने की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, ब्रैकेट में अरेंज हो गया, मैंने एक कोई भी 2 ब्रैकेट अरेंज हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, कुछ भी हो, उतनी सारी वैल्यू अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से फैक्टराइज होके आई है तो उनमें से कोई भी रैंडमली आप एक वैल्यू उठाइए और इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वो 0 होगा, क्योंकि वो उसी के ही मेन क्वेश्चन से आया है, तो वो तो उसको 0 करेगा ही करेगा। दैट मीन्स ट्रू कंडीशन होती है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका x³ - 6x² + 11x - 6 और x की वैल्यू इस तरीके से दी हुई है। इसको आप मान सकते हैं x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 2, x इजिकल टू 3, ये वैसा ही है। अब मैं ये तीनों वैल्यू इसमें पुट करता हूँ। हाईएस्ट डिग्री कितनी है भैया, 3। जितने भी फैक्टर होंगे वो 3 ही होंगे, 4 नहीं हो जाएंगे। अगर ये फैक्टराइज होता है तो अभी अपन को फैक्टराइज करने के 2 मेथड मैंने बताया, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, उससे हम इसको ब्रेक करेंगे। तो चलिए 1 2 3 याद रखिएगा। तो मैंने पहले 1 रखा, सब प्लस है, यहाँ पे 1 रखा, क्यूब -6 1 रखा, 11 यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 6। तो आपको पता है 1 से कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है, तो ये 1 माइनस ये 1 6, 11 1 जा 11 -6। ध्यान से देखिए 11 और ये 1, ये हो गया +12 -6 -6 -12, तो ये कैंसिल होके 0।
भाई x इजिकल टू 1 जो है वो भी पॉजिटिव, क्योंकि वो इधर आएगा तो माइनस होगा, उधर गया तो +1। ये इसका फैक्टर है। ये x इजिकल टू 1 इसकी वैल्यू है, लेकिन फैक्टर बोलोगे तो ये इधर जाएगा, यहाँ 0 है मान लीजिए, तो ये आपको एक ब्रैकेट मिल गया है। दूसरा देखते हैं x इजिकल टू 2, F2 रखिए, 2 क्यूब -6 2 स्क्वायर प्लस 11 2 -6। सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 6 4 ज़ा 24 प्लस 11 2 ज़ा 22 -6। भैया ध्यान से देखिए, 22 और 8 तो ये तो हो गया 30, 24 और -6 ये हो गया -30। अरे वाह, ये भी बढ़िया हो गया 0। मीन्स x इजिकल टू 2, ये भी इसकी वैल्यू है। इसका फैक्टर क्या हुआ, ये +0 लगाया मैंने और भेज दिया इसको उधर, तो ये हो गया x - 2 इजिकल टू 0। बढ़िया है भैया, 2 ब्रैकेट आपको मिल गया है। तीसरा भी रख के देख लेते हैं फटाफट। अब डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। ये 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 रखा हूँ, और 6 9 ज़ा 54। आगे 11 3 ज़ा पता है आपको 33 माइनस और ये 6। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आराम से, प्लस प्लस एक साथ। तो भाई 7 3 10, 3 3 6 60, और ये तो सामने दिख ही रहा है, ये भी क्या हो गया 60 इक्वल टू 0। ये भी अच्छी बात है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ x इजिकल टू ये आपका 3, तो इधर आया तो -3। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल से, क्यूबिक पॉलिनोमियल से निकली है, और ये ट्रू है। और इसके फैक्टर जो बने वो बने x - 1, x - 2, x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, आप इक्वेशन को ऐसा लिखें या सॉल्व करते 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 इसको छोड़ दीजिए। तो हमने तो सेटिस्फाइड यस और नो देखा है, मैंने फैक्टराइज कर रहा है किसी भी मेथड से, स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ, किसी से भी, और करते करते मेरा सवाल कहाँ आ गया, ऐसा ब्रैकेट में अरेंज हो गया। फैक्टराइज हमारा हो गया, अरेंज इन ब्रैकेट फॉर्म, ये इक्वल टू 0 ऐसा। तो ये सारी वैल्यूज़ हाँ भाई उसकी है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, इन तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, ये इक्वेशन आएगी ही कंफर्म। इसको होमवर्क समझ के आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस वीडियो में आज हमने जो कुछ भी सीखा, अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई है, मैं बहुत स्लोली बता रहा हूँ, बहुत आराम से बता रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास आपने देखा होगा मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, क्योंकि यही चीज़ें फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में भी रिपीट होगी। तो मैं इन सारी बातों को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, इसको आप आज ही अभी सीखे, बहुत कॉमन सी चीज़ है। आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई है, पॉलिनोमियल की है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, सिंगल वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल नहीं है, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को अगर कोई भी वैल्यू, उसमें वेरिएबल की वैल्यू जो मैं पुट करूँगा, अगर वो 0 लेके आ जाती है, तो वो x या y जो भी हमने रखा है वो उसका फैक्टर, दैट मीन्स उसका ब्रैकेट या उसकी वैल्यू कहलाएगी, वो उसको सेटिस्फाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 होता है इक्वेशन को लेके। अगर ये सारी बातें 0 वाली जो कंसेप्ट मैंने बता रहा है, अगर ये आपको समझ में आई है, तो आपने एक थ्योरम सीख लिया है जिसका नाम है, तो आपने एक थ्योरम सीख चुका है, और वो थ्योरम है आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 2, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो 2 2 ज़ा 4, क्या आ गया आपका
रिमाइंडर। फाइन, इसको ज़रा ध्यान से समझिए इस पूरे सिस्टम को। ये क्या है, 2 इंटू 2, ठीक, प्लस यहाँ पे इंटू लगा देता हूँ, प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सभी जानते हैं, क्लियर। तो ये जो रिमाइंडर है, अगर ये ऊपर वाले में मैं प्लस कर दूँ तो ये 5 हो के क्या हो जाएगा, 0, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो वैसे ही हम किसी पॉलिनोमियल में कोई इक्वेशन, कोई x की वैल्यू उस पर पुट करते हैं, और अगर वो 0 नहीं होता है और कोई एक रिज़ल्ट हमारे हाथ में आता है, जैसे आज का पहला क्वेश्चन आई थिंक -18 आया था, एक वैल्यू और एक तो 0 हो गया था, तो वो जो 18 है आप उस इक्वेशन में प्लस करके, अगर माइनस होगा तो माइनस करेंगे, करके आप उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। मीन्स जैसे ही आपने इस 1 को इसमें ऐड किया तो ये क्या हुआ, 5, तो 5 वापस कैंसिल होकर 0 आ गया। तो सोचिए ये जो 0 आया है वो 0 किसका है, इक्वेशन के इक्वल टू में तो लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। दैट्स इट, ये है आपका रिमाइंडर थ्योरम। चलिए एक क्वेश्चन दिया मैंने, शॉर्ट में लिखा है f(x) इज इक्वल टू दिखा हुआ है x⁴ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। डिवाइडेड बोल रहा है, चलिए डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं। इसमें दो ट्विस्ट है, ये क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा। जैसे मैंने पहले वो जो बोल रहा है मैं वो कर देता हूँ, x⁴। ध्यान रखिएगा पावर 4 के बाद पॉलिनोमियल में छोटी पावर आती, तो 4 के बाद 1, तो मैं यहाँ 0 लगा के x⁴ कर लेता हूँ ताकि बैलेंस हो जाए। -3x² प्लस 2x माइनस 1 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 1। डिवाइड करना आपको आता है, सिंपल तरीका है। मैं कैसे बता रहा हूँ वो समझ लीजिए, आपको पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ शुरू करूँगा इस वैल्यू से, और क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको समझिए। मुझे ये वैल्यू फर्स्ट वाली, अभी जितनी भी माइनस करने के बाद आएगी मैं ये लाइन रिपीट करूँगा, मुझे ये फर्स्ट वैल्यू हटानी है। तो इस वैल्यू को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ, उल्टा चल रहा हूँ, अपन यहाँ से यहाँ टेबल पढ़ते हैं, अब मैं इधर से पढ़ूँगा। तो मुझे इस x को किस से मल्टीप्लाई करें कि मुझे x⁴ मिल जाए, वो वैल्यू मैं उधर लिखूँगा, सिंपल। और फिर माइनस करते जाइए। तो मुझे x को क्यूब 4 बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, x⁴। ये x⁴ को आप x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और रिज़ल्ट यहाँ लिखेंगे। तो x⁴ माइनस x1 ज़ा x, तो ये हो गया आपका x³। साइन चेंज कर दीजिए, डिवाइड में ऐसा होता है। तो मैंने क्या कहा था, मुझे ये वैल्यू हटानी है, तो मेरा पर्पस फुलफिल हो गया। बाकी ये प्लस ये तो 0 है। चलो आपकी इक्वेशन एक तैयार भी हो गई है। सारी नोट डाउन कर लीजिए दो दो करके, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट 2 ही आने हैं। अगेन मुझे ये वैल्यू हटानी है, तो मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करूँ, तो x है, क्यूब है, तो सीधी सी बात है प्लस x²। साइन तो रखना ही पड़ेगा, प्लस माइनस ज़रा ध्यान रखिएगा। तो x² मल्टीप्लाई बाय x, तो ये आ गया x³ माइनस है, तो ये हो गया x²। साइन चेंज, फिर मेरा पर्पस फुलफिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए -3x² है, ये प्लस x² है, तो ध्यान रखिएगा -2x² बचेगा। रिमेनिंग आइए भैया आप भी 2x, मुझे ये वैल्यू हटानी है, तो सामने माइनस है भैया, सबसे पहले यहाँ माइनस लगा लीजिए। अब मुझे चाहिए x² और साथ में 2 भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। तो 2x मल्टीप्लाई बाय x, तो -2x² -2x मल्टीप्लाई बाय -1, तो +2x। साइन चेंज कर दीजिए, कहानी क्लियर है।
फिर मेरा पर्पस फुलफिल हो गया। बचा क्या, देखिए 2 और 2 तो प्लस माइनस में ये भी कैंसिल हो गया, हाथ या तो बचा क्या, -1। तो आपको पता है ये -1 जो आया ये क्या है आपका, डिवाइड के पर्पस से रिमाइंडर। इसमें कोई तकलीफ। अब एक बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, इतनी मेहनत जो आपने की है वो एक लाइन में निकल जाएगी। कैसे, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, x-1 से डिवाइड किया मैंने। इसको आप रख दीजिए इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू, ये लेट है आपका, तो x की वैल्यू मिल गई 1। अब ज़रा इस x को मैं इस इक्वेशन में रख के देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट रख रहा हूँ तो 1 + 1 है, कोई टेंशन नहीं है, तो ये आ गया 1 -3 x² + 2 और ये -1। चलिए भैया देखिए, ये +1 -1 तो नमस्ते कीजिए, ये अरे ये तो वही वैल्यू है जो है रिमाइंडर में है। शायद आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम नाम से ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। लेकिन ये जो है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं उसको 0 से इक्वेट करके उसकी वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दूँ तो सेम आ जाता है। तो हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों के बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो ध्यान से फिर इस चीज़ को समझिए, जिस वैल्यू से मैं डिवाइड कर रहा हूँ उससे मेरे को सॉल्व करने से क्या मिल रहा है, -1। और जिससे मैंने डिवाइड किया उसी की बात कर रहा हूँ, उसको मैंने 0 से इक्वेट किया और उस वैल्यू को जो निकला मुझे 1, उसको मैंने इस इक्वेशन में पुट किया तो तब भी मुझे मिला -1। तो ये कैसे, बिल्कुल क्योंकि ये इक्वेशन अभी सेटिस्फाइड नहीं हुए, दैट मीन्स 0 नहीं आई है। अगर ये 0 आ जाता तो दैट मीन्स ये वैल्यू को अगर मैं निकाल के अगर यहाँ रखता जैसे रखा हूँ तो यहाँ भी क्या आता है 0, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है। समझे आप लोग। तो ये है आपका फैक्टर थ्योरम कि आप उससे रिमाइंडर बता सकते हैं, सॉरी ये है आपका रिमाइंडर थ्योरम जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करके रिमाइंडर बता सकते हैं या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप उसका रिमाइंडर। किसी ने पूछा भैया इस इक्वेशन का रिमाइंडर क्या है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ तक दिए रहेगा। तो भाई रिमाइंडर क्या है, मत इतनी पहलवानी कीजिए, वहाँ से x की वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि अगर ये 0 आ जाता है तो भाई वो उसका फैक्टर है या नहीं है, क्योंकि अगर कोई रिज़ल्ट बच रहा है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। और अगर इससे डिवाइड करने से ये आ जाता है 0 तो ये इसका फैक्टर है, मतलब उसका पार्ट है, उसका टुकड़ा है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, दैट मीन्स उस 4 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ये है। चलिए ये था आज का इंट्रोडक्शन क्लास। आई होप थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, आई नो दैट, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को आराम से देखिए, मेरी हर बात को ज़रा ध्यान समझिए, आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा। और ये चीज़ ना 9th में प्रॉब्लम होगी ना 10th में, और आगे फ्यूचर में भी नहीं होगी, क्योंकि अभी जो आगे हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम मन से x की वैल्यू लेंगे और फैक्टर खुद ही ढूंढेंगे। अभी तो हमको रेडीमेड मिल रहा है कि x = दिस, x = दिस। आखिरी में क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा, बोलेगा इसको फैक्टराइज कीजिए, और वो फैक्टराइज किसी से भी नहीं होगा, ना स्प्लिटिंग से, ना कॉमन से, ना फॉर्मूले से, किसी भी से। तो आप जब मन से उसको लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इसका फैक्टर और कैसे निकाला जाता है। एनीवे, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके यूज़फुल बन रही है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए और उनका भी फ़ायदा करवाइए। और बने रहिए मेरे इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच।